धनबाद नगर निगम का एक ऐसा ग्राउंड जिस पर पूरे धनबाद की निर्भरता रहती है, चाहे खेलने वाले युवा हो या फिर दौड़ की तैयारी करने वाले प्रतिभागी हो। धनबाद का गोल्फ ग्राउंड, धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में एक दुबई के थीम पर एक मेले का आयोजन किया गया है, कार्निवल मेले का। और पहले तो उस मेले का विरोध हुआ कि वहाँ लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, इवनिंग वॉक करने जाते हैं, वहाँ पर जो है बराबर मेले का आयोजन न हो, चूँकि शहरवासियों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब वो मेला बन जाता है। इसके पहले भी मेले जब लगते थे तो अवैध पार्किंग का मसला आता था, इस बार भी मसला वही है। आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जो मेले का आयोजन किया गया है वहाँ पार्किंग चार्ज लिया जा रहा है। मतलब आप अगर गोल्फ ग्राउंड में एंटर करेंगे तो आपको 2 पहिया वाहन के लिए 20 रुपये और 4 पहिया वाहन के लिए 30 रुपये देना पड़ेगा। हालांकि जब हमने उनसे पूछा, जो मेला के प्रबंधक थे, जो वहाँ कमेटी के मेंबर थे, उनसे जब हमने पूछा तो वो कैमरे में आने से उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया और कैमरे से नज़रें चुराते नजर आए। जब हमने पूछा कि भाई अगर कोई मेले में एंटर करता है तो उन्हें कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा अगर आप 2 पहिया वाहन लेकर आते हैं तो आपको 20 रुपये देना पड़ेगा, अगर आप 4 पहिया वाहन लेकर आते हैं तो आपको 30 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप अगर मेले में एंटर करते हैं तो अलग अलग काउंटर के लिए भी आपको अलग अलग चार्जेस देने पड़ेंगे। मतलब मेला में अगर आप जाएंगे तो उसके लिए अलग चार्ज, अगर आप गाड़ी लगाए हैं तो उसके लिए अलग चार्ज। तो अगर आप मेला नहीं भी देखने जा रहे हैं, अगर आप गोल्फ ग्राउंड में एंटर कर चुके हैं तो आपको चार्ज तो भैया देना पड़ेगा, और लोग दे भी रहे हैं। आप विजुअल में साफ तौर पर देख पाते हैं। जब हमने मेला लगाने वाले जो वहाँ के प्रबंधक थे उनसे जब हमने बात करने का प्रयास किया तो वो कैमरे में आने से खुद को इनकार कर बैठे। चलिए पहले तो आप वो सुनिए जो वहाँ के लोगों ने कहा कि मेले में पार्किंग चार्ज लगना चाहिए या नहीं, उसके बाद हम आपसे जुड़े। जैसे आप मेला देखने आए हैं, मेला का तो चार्ज आप दीजिएगा, फिर पार्किंग का चार्ज क्यों? पार्किंग गाड़ी का सुरक्षा के लिए। लेकिन ये तो नगर निगम का पार्क है ना। क्या इसका अच्छा, लगना चाहिए या नहीं? अगर लगना चाहिए तो आप बताइए, नहीं लगना चाहिए तो भी बताइए। लगना तो नहीं चाहिए, जब नगर निगम कर रहा है तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आप मेला का दे रहे हैं ना एंट्री का फीस। मेला देखने के लिए कितना लग रहा है पार्किंग का चार्ज? पार्किंग का 20 रुपये लग रहा है। लेकिन ये तो नगर निगम का है, इसमें पार्किंग का चार्ज नहीं लगना चाहिए। हाँ, नगर निगम का है तो पार्किंग का भी लगता नहीं है। आज पहली बार हम भी दे रहे पार्किंग में। अगर कोई व्यक्ति यूं ही आ रहा है तो उसको भी तो गाड़ी खड़ा करना है, तो वो भी पार्किंग देना पड़ेगा उसको। पार्किंग देना होगा। कितना लग रहा है चार्ज? 20 रुपये लग रहा है 2 व्हीलर का, और 4 व्हीलर? 4 व्हीलर का मुझे तो लगता है 30 या 40 लग रहा है। क्या नाम है आपका? आदित्य मलेशिया। अच्छा, लगना चाहिए या नहीं? आपके हिसाब से क्या है? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक ही ग्राउंड है और यहाँ पर पब्लिक आता है, भीड़ रहता है। सबसे पहले तो यहाँ विरोध हुआ कि यहाँ मेला नहीं लगना चाहिए, क्योंकि दौड़ने वाला जगह है। मेला लगा कोई बात नहीं, लेकिन पार्किंग का चार्ज पहले भी एक बार जब लगा था उस समय भी नहीं लग रहा था पार्किंग। पहले नहीं लगता था, इस बार लग रहा है। लोगों का कहना है कि पार्किंग के नाम पर चार्ज और वसूली बंद हो, चाहे वो 20 रुपए की हो, 30 रुपए की हो या 300 रुपए की हो। पार्किंग के नाम पर कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही मेले में एंटर करने के लिए मेले का एंट्री फीस दे चुके हैं। तो जब हमने इस पड़ताल में जो संबंधित अधिकारी हैं नगर निगम के, उनसे जब हमने बात करने का प्रयास किया तो अधिकारी ने साफ तौर पर कैमरे में आने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब सोचिए कि मेला लग चुका है, नगर निगम के अधिकारी के कार्यालय से महज 200 मीटर की भी दूरी नहीं होगी, वहाँ पर मेला लगा है और अधिकारी कैमरे में आने से बचते हैं और अधिकारी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। विडंबना यह है कि अधिकारियों को कुछ नहीं पता, लेकिन लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं। अब इसका जिम्मेवार कौन है? वो जो चार्ज वसूला जा रहा है वो वैध है या अवैध है, इसकी पाल तो अधिकारी करेंगे। लेकिन अधिकारी कैमरे में आने से बच गए, तो हमने यह खबर आप तक पहुंचाई। अब आप जो है इसको कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी राय जरूर साझा करें कि जो चार्ज लग रहा है वो वैध है या अवैध। क्योंकि पहले भी जब मीडिया में मुद्दे उठे थे अवैध पार्किंग के और वसूली के, तो बाद में फिर पार्किंग चार्ज बंद कर दिया गया था। तो अगर पिछली बार चार्ज बंद कर दिया गया था तो इस बार यह चार्ज क्यों?